सो हेलो एस्पिरेंट्स, मैं रणवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल एडिलॉक्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ाई करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट थर्ड। इट मीन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाई करी थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे माउंटेन्स जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स, जो हम उसमें क्या टाइप्स होते हैं, वो कहाँ पे है, कारण क्या होता है उनके फॉर्मेशन का, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक एंड रेसिडुअल। माउंटेन्स में चार टाइप हो गए, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड रेसिडुअल माउंटेन। फिर हम पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे इन प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स, टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक्स, डाइसेक्टेड। सॉरी कैसे यहाँ डबल एस होगा, डाइसेक्टेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स। तो प्लेन्स भी तीन टाइप के, स्ट्रक्चरल, डिपोजिशनल एंड इरोजनल। ठीक है, तो ये जब आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा वो वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में आज हम चार टाइप्स पढ़ेंगे, मैं यहीं से ब्रांचेस बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आता है हमारा फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो पहला बात, तो जो ये फोल्ड माउंटेन है ये सबसे अभी का इम्पॉर्टेंट माउंटेन में से है और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड भी, सबसे ज़्यादा फैला हुआ माउंटेन भी यही है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ पे जब स्ट्रेस पड़ता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है तो होता है। स्ट्रेस लाइक जो ओवरलाइंग रॉक्स है उसका स्ट्रेस हो गया, अर्थ के मेंटल पोर्शन में अगर कोई मूवमेंट है, मोशन है, उसका स्ट्रेस हो गया। मैग्नेटिक इंट्रूजन अगर अर्थ क्रस्ट में है तो उससे होता है, या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मान के चलिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से मेरा ये मतलब है कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जब अगर इधर का प्लेट इधर आएगा और ये प्लेट यहीं स्टिल रहेगा तो ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे सबसाइड कर जाएगा। तो इस यहीं पे एक माउंटेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल में मैं बता दूं तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसका फॉर्मेशन भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। तो अब फोल्ड माउंटेन के बारे में पहले कुछ बताऊं। मैं इसके एलिवेशंस और इसके टाइप्स ऑफ फोल्ड जो होते हैं, इसमें दो टाइप होता है, फोल्ड और फॉल्ट हो जाता है। तो कैसे ये फोल्ड हो, क्या क्या फोल्ड, कैसा कैसा फोल्ड होता है। तो मान के चलिए ये अर्थ है, क्रिस्टल पोर्शन हम लोग का ऊपर सरफेस है। यहाँ अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मानिए ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये अभी ऐसे था, ये ऐसे हुआ तो जो इसका पार्ट है वो ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पोर्शन को, जो ये एलिवेटेड पोर्शन है, इसको राइज्ड पोर्शन जो है इसे हम कहेंगे एंटीक्लाइंस। और ठीक है, ये जो नीचे से कंप्रेस होकर ऊपर आ गया है उसे हम कहेंगे सिनक्लाइंस। तो क्या क्या कहेंगे, एंटीक्लाइंस, इसे कहेंगे सिनक्लाइन। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या क्या फोल्ड होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मान के ये चलिए ये नॉर्मल, अगर ये ऐसे जा रहा है, डायग्रामेटिकली मैं बताऊं तो अभी ये ऐसे जा रहा है, कंप्रेशन हुआ, ये पहला एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन बना। ठीक है, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन बना, फिर ये थोड़ा सा और कंप्रेस होकर ऐसे हो गया, इसे हम कहेंगे असिमेट्रिक फोल्ड। ठीक है, इसे कहेंगे हम असिमेट्रिक फोल्ड। ठीक है, फिर मानिए यहाँ जाते थे, फिर ये थोड़ा और हो गया। ठीक है, ये नॉट लाइक दिस, क्योंकि इधर तो स्टिल रह जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीक्लाइंस। मैं एक एक के नाम मेंशन कर रहा हूँ आपको। एंटीक्लाइन,
ये हो गया सिंक्लाइन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे ये फॉल्ट क्रिएट होता है, तो ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वो ऊपर उसके ऊपर फुल्ली गिर जाता है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एलिवेटेड पोर्शन था, यहाँ फॉल्ट आने के कारण मान के चलिए ये हाथ मेरा ये हाथ है, ये ऐसे ऐसे है, जब तक यहाँ से मेरा टूटेगा नहीं तब तक ये ऐसे झूलेगा नहीं। तो ये यहाँ से जब ब्रेक कर गया तभी ऐसा होगा। तो यहाँ से जब ब्रेक किया तो ये उसके ऊपर आ गया। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे थ्रस्ट प्लेन नैपी। आप नैपी याद तो ज़रूर रखिए, इंटरेस्टिंग नाम भी है, ठीक है। पहनने वाला नैपी नहीं बच्चों का। हाँ, फिर इसे हम कहेंगे रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। इस जगह को हम कहेंगे ओवर फोल्ड, इस जगह को कहेंगे असिमेट्रिक फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड। तो फोल्ड माउंटेन को हम लोग माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी इसीलिए कहते हैं कि देखिए यहाँ पे एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, एल्प्स एंडीज माउंटेन रेंजेस हो गया, ठीक है। और तो और यहाँ पे हमें काफ़ी मिनरल्स भी मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया फ़िलहाल का आपका फोल्ड माउंटेन ये कैसे बना, ठीक है। इसका बनने का कारण तो हम स्टार्टिंग में आपको बताया, वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर स्ट्रेस प्रेशर जो अंदर का मूवमेंट होता है तो उससे बना। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन का पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दो कारण होते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन। तो पहला हम टेंशन पे बताते हैं आपको, टेंशन से जो बनता है, ठीक है। चलिए उधर मान के चलिए हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ टेंशन क्रिएट हुआ अर्थ क्रस्ट पे, जिसके कारण फॉल्ट्स आ गए। टेंशन वही अर्थ मूवमेंट एंड ऑल के कारण आया। तो फॉल्ट आया कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार फॉल्ट आया। अब फॉल्ट कहाँ कहाँ, तो ये पर्टिकुलर एरिया फॉल्ट का है, ये जो लाइन गया ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, तो ये जगह फॉल्ट आया। अब टेंशन में क्या होता है कि ये एरिया जो हो रहेगा, इस टाइप वाला एरिया, वो तो मतलब एज इट इज़ रह जाएगा, बट ये वाला जो पोर्शन है वो सबसाइड कर जाएगा। तो हमारा कुछ जो फिर आकार है वो इस प्रकार रह जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार रह जाएगा वो, समझ गए। तो जो ये एलिवेटेड पोर्शन है उसे हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन या होर्स्ट, HORST। तो और जो वो सबसाइड किया हुआ पोर्शन है उसे हम कहेंगे रिफ्ट वैली या ग्रेबन। ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन या होस्ट। ठीक है। और जो ये हमारा सबसाइडेड पोर्शन है, ये जो सबसाइडेड पोर्शन है इसे हम कहेंगे रिफ्ट वैली या ग्रेबन, GRABAN। GC लियोंग वाली बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको एक रीड मारोगे आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी बना है वो टेंशन के कारण हुआ। अब हम पढ़ेंगे कंप्रेशन के कारण, कंप्रेशन से कैसे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। हाँ, बट टेंशन से जो ब्लॉक माउंटेन हुआ उसका एक एग्जाम्पल है हमशरक माउंटेन, ठीक है, जो कि आपका ब्लॉक माउंटेन में आपका टेंशन के कारण क्रिएट होता है। अब हम पढ़ेंगे आपका कंप्रेशन के कारण क्या होता है। तो कंप्रेशन का रीज़न पढ़ेंगे, कंप्रेशन से ब्लॉक माउंटेन का कैसा फॉर्मेशन होता है। फिर से मान लेते हैं, लिखे नहीं है बट ये नहीं समझना लिखे नहीं तो वो कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन के कारण बता रहे हैं। तो कंप्रेशन के कारण फिर फॉल्ट आया, ठीक है। मान के चलिए एक फॉल्ट ऐसा आया और एक फॉल्ट ऐसा आया, ये दोनों लाइन फॉल्ट वाले एरियाज हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कुछ सबसाइड नहीं होगा जबकि राइज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, समझ गए, समझ में आ रहा है।
ये क्या हो गया, ये दोनों जो पोर्शन था वो राइज कर गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक माउंटेन होस्ट, और ये हो गया हमारा रिफ्ट वैली एज इट इज़, ठीक है। रहेगा दोनों सिमिलर, बट दोनों के फॉर्मेशन के टाइप्स अलग हो गए, ठीक है। ये कंप्रेशन से बन गया। तो ये जो हमारा एलिवेटेड राइजिंग पोर्शन है वो हमारा ब्लॉक माउंटेन और होस्ट हो गया, और ये नीचे वाला हमारा रिफ्ट वैली हो गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आपका ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली जो है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल में आएगा। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स में। तो ऑब्वियसली वॉल्केनिक माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो उसके अंदर से जो निकला हुआ पदार्थ है वो फीजर के थ्रू जो निकलता है वो ऊपर आता है, सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होते 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 थिकनेस उसका बढ़ता जाता है और वो माउंटेन में तब्दील होता जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, और हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन समझ में आ गया कैसे बनता है। तो मान के चलिए ये आपका यहाँ से आपका निकलता है लावा, ठीक है। ये यहाँ पे और यहाँ पे आके सॉलिडिफाई होगा, तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है, ये यहाँ पे गिर रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर गिर रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। तो ये माउंटेन एलिवेट होते जा रहा है। तो एक आप चीज़ देखिए, यहाँ माउंटेन ऑफ एलिवेशन इसको नहीं पर माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन कहेंगे, क्योंकि लावा आता है, वहाँ पे जम जाता है और वो बनता है। तो यहाँ एलिवेशन तो हो रहा है, बट कैसे, एक्यूमुलेशन के थ्रू एलिवेशन हो रहा है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स को हम माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स जैसे कि माउंट फ्यूजी, ठीक है, जो कि जापान में है। अब चलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन से वॉल्केनिक माउंटेन और कहाँ कहाँ है। डिजिटल हमारा मैप। तो देखिए ये जापान हो गया, यहाँ पे है माउंट फ्यूजी, ठीक है। माउंट एगोंग हो गया आपका बाली में, ठीक है। माउंट मेरापी हो गया आपका सुमत्रा। सुमत्रा कहाँ है, देखिए देखिए देखिए, यहाँ है सुमत्रा, ठीक है। माउंट सुमत्रा हो गया, ठीक है। फिलीपींस में हो जाएगा आपका माउंट मेओन। तो ये हमारे कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। तो चलिए अब वॉल्केनिक माउंटेन्स भी छोटा सा था, इतना ही जाना था, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब हम पढ़ते हैं रेसिडुअल माउंटेन में। तो रेसिडुअल माउंटेन बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मीन्स इरोजनल डिपोजिशनल टाइप्स, ठीक है, एजेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो रेसिडुअल माउंटेन जो है उसे हम डाइसेक्टेड प्लेट्यूज हम अभी पढ़ेंगे। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज के इवोल्यूशन होते होते भी वो बनता है रेसिडुअल माउंटेन। तो रेसिडुअल माउंटेन जो है वो डेन्यूडेशनल प्लेन भी कहा जाता है। वो डेन्यूडेशन, मान के चलिए कि ये कोई एरिया है, अब यहाँ से कोई रिवर आई और इसे यहाँ पे इरोड करती चली गई, इधर से इरोड करती चली गई, तो ये पोर्शन जो इसका वो है तो सबसाइड हो जाएगा, वो ऐसे गिर जाएगा और ये जो है रेसिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल एक है माउंट मैनोडनॉक, जो कि है यूएस में, जो कि भी रेसिडुअल माउंटेन का ही हिस्सा है। तो ये हमारा हो गया माउंटेन्स। देखिए एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि माउंटेन्स के बारे में मैं दिखा भी रहा हूँ मैप में, ये बहुत देखिए कहीं ना कहीं तो यूपीएससी हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत हार्ड है। बट जैसे कि अब हम आपको माउंटेन्स के बारे में बता रहे हैं तो आप सबको वो याद रखना ही पड़ेगा। ये ट्रू है, ये ट्रुथ है, आपको याद रखना पड़ेगा। और यूपीएससी, ये भी फैक्ट है कि यूपीएससी हार्ड है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सा भी काम जो आपको एक ऊंचे स्तर पे ले जाए वो कभी आसान नहीं होता है। मैं 4 लाइनें कहूँगा, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसके थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा कि छोटी सी छोटा जीव भी है, वो भी मेहनत करता है, ठीक है। तो अर्ज़ किया है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। उसने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी चिड़िया भी, उसे भी अपने हर जीवन में मेहनत करना पड़ता है अपने दिनचर्या को, अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो अब हम टारगेट भी कर रहे हैं तो आराम से थोड़ी मिल जाएगा, मेहनत तो करना ही होगा। तो ठीक है, आप उसे रटो, मैप को रटो, पूरा रटो,
ठीक है, पूरा रटो, जितना हो सके आप रटो। चलिए अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्लेन्स, प्लेट्यूज। तो पहले हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में, माउंटेन्स, डन। तो प्लेट्यूज में सबसे पहला आता है, प्लेट्यूज क्या होता है? तो ये एक एलिवेटेड अपलैंड होता है, ठीक है, जो अर्थ के क्रस्टल पोर्शन में कुछ चेंजेस होने के कारण होते हैं, और भी उसके कारण होते हैं, वो सब 3 कारण मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये एक एलिवेटेड अपलैंड होता है, ज़मीन है, ज़मीन से ये एलिवेटेड अपलैंड होता है, ये सेवरल माइल्स तक भी हो सकता है, ये अंडुलेटिंग होता है, इसका यूनिफॉर्म इसका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं, इट सीम्स लाइक टेबल, ठीक है, ये टेबल की तरह भी दिखता है हमें। तो अब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेट्यूज में सबसे पहला टाइप आता है टेक्टोनिक प्लेट्यूज के। तो टेक्टोनिक्स प्लेट्यू, प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़े थे, तो टेक्टोनिक्स प्लेट्यू तो आप समझ गए जाइए कि प्लेट से रिलेटेड है। टेक्टोनिक्स प्लेट्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन होता है अर्थ क्रस्ट के मोशन के कारण, मेंटल पोर्शन में जो मोशन होता है, अर्थ क्रस्ट में जो मोशन आता है, उसके कारण इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्यूज, जब हम एक एग्जांपल दें तो आइबेरिया में मेसेथा है, आपका सेंट्रल प्लेट्यूज में आपका डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो आ जाता है, वो भी एक तरह से टेक्टोनिक्स प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक इसी के अंदर आता है इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, ठीक है। तो इंटरमॉन्ट प्लेट्यू क्या होता है? ये मानिए प्लेट्यू है और ये दोनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, जैसे हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन, ये मान के चलिए ये तिब्बत हो गया, इधर से हिमालय और इधर से कुनलुन माउंटेन्स इसको घेरा रखा है, तो ये हो गया हमारा इंटरमॉन्ट प्लेट्यू। तो टेक्टोनिक प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कैसा हो जाता है? अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से। इसका यूनिफॉर्म एल्टीट्यूड रहता है, ठीक है, एलिवेटेड अपलैंड होता है इसका। एग्जाम्पल में हम आपको दे ही दिए, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक प्लेट, ठीक है। तो वॉल्केनिक प्लेट्यूज कैसे बनता है? फिर वही बात, लावा, ठीक है। लावा जब फिशर के थ्रू हमारा सरफेस पे आ रहा है तो वो सॉलिडिफाई होता जा रहा है, वो लेयर्स पे लेयर्स बनाता जा रहा है, तो एक अपलैंड एलिवेशन होता जा रहा है, तो इसके कारण वहाँ पे भी प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस प्लेट्यू है इसका, वो है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हमारा डेक्कन प्लेट्यू भी जो है, ठीक है, हम लोग का एंट्रिम प्लेट्यू जो है, वो भी इसका एक पार्ट होता है। तो जो हमारा इसे हम लावा प्लेट्यू भी कहते हैं, वॉल्केनिक प्लेट्यू को हम लावा प्लेट्यूज भी कहते हैं। तो वॉल्केनिक प्लेट्यूज समझना है आपको, अपने आंसर राइटिंग भी खुद से करनी पड़ेगी। तो वॉल्केनिक प्लेट्यू में इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। देखिए शेड्यूल में हम आपको बताए थे ना डाइसेक्टेड, ठीक है। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, तो जब भी किसी प्लेन्स में अगर डेन्यूडेशन होता है, एजेंट्स ऑफ इरोजन अपना काम करते हैं, तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को काटते चले जाते हैं, उसको इरोड करते चले जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए ग्राउंड, ये एक एलिवेटेड एरिया है, ठीक है। अब इधर से डेन्यूडेशन स्टार्ट हो गया, इधर से डेन्यूडेशन स्टार्ट हो गया, तो ये जो है ऐसे माउंटेन ये बन जाएगा, तो ये एलिवेटेड अपलैंड बन जाएगा, ठीक है। बाकी का जो मान के चलिए विंड भी हो गया, जैसे कि ये ऐसा हो गया, ये है हमारा एक ऐसे पहाड़ था ये, ठीक है। विंड जो है ऐसे इरोड करती चली गई और लास्ट में ये ऐसे बचा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेट्यूज, ठीक है। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज भी यही है, रिवर्स भी है और विंड्स भी सेमी एरिड एरिया में इसका होता है। तो रेसिडुअल माउंटेन भी हम आपको बताएं, देखिए इवोल्यूशन हुआ ना रेसिडुअल माउंटेन का, तो ऐसे ही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स जो होता है वो लोलैंड एरियाज़ होता है, ठीक है, अंडुलेटिंग होता है, रोलिंग टोपोग्राफी होता है, इसमें अलग अलग टाइप का हमें छोटा छोटा माउंटेन्स एलिवेटेड एरियाज़ मिल जाएगा। इसमें यहाँ इरोजनल हम लोग का लैंड होता है, स्ट्रक्चरल प्लेन होता है, डिपोजिशनल प्लेन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में।
तो प्लेन्स जो हो गया, सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्लेन। हाँ देखिए, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। मान के चलिए डिपोजिशनल जो हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग का नाइल डेल्टा, गैंगेटिक प्लेन जो है, तो देखिए उसमें सेडिमेंट्स आता है ऐसा ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे उतना ही अच्छे से वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसका काफ़ी है। यहाँ प्लेन्स में क्या है, फ्लड प्लेन्स जो होता है, जो हमारा मेनली एलुवियल प्लेन्स हो गया, तो वहाँ जहाँ जहाँ लोग नदी होगा, जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से होगी, वहाँ उस लेवल का पॉपुलेशन होगा। क्लास 11th का इंडियाज़ का बुक में डॉट वाला एक डायग्राम है, जिसमें 1 डॉट इजकल टू शायद 1 मिलियन या 10 मिलियंस है, 1 मिलियंस आई थिंक से होंगे। तो वो दिखा रहा, गैंगेटिक प्लेन में ही दिखा रहा था कि गंगास के अगल बगल में किस लेवल की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में भी है। तो प्लेन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्लेन्स में स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक्स का जो होता है बेड, उसके थ्रू बनता है, जो कि अर्थ के क्रस्ट के मोशन से वो अनडिस्टर्ब्ड होता है। ठीक है, ये लो लैंड डिप्रेस्ड एरियाज़ होते हैं हमारे प्लेन्स के स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ रशिया, ठीक है, रशिया प्लेटफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल प्लेन्स। क्या, तो डिप्रेस्ड एरिया होता है, हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक से ये पूरा भरा रहता है आपका, फिर अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से थोड़ा अनडिस्टर्ब्ड रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लेन्स के बाद आता है दो मेन, डिपोजिशनल एंड इरोजनल। तो हम पहले पढ़ेंगे डिपोजिशनल। क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग? डिपोजिशनल। डिपोजिशनल प्लेन, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग। डिपोजिशनल प्लेन्स से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे कुछ एजेंट्स काम करेंगे एज लाइक रिवर, एज लाइक आपका विंड। ठीक है, तो रिवर कैसे, तो किसी कोई मान के चलिए प्लेन है, उस जगह कोई रिवर जा रही है, जैसे मान के चल जाते हैं हम गंगा। ठीक है, गंगा माँ, तो गंगा जहाँ से पार हो रही है, वहाँ पे काफ़ी सेडिमेंट्स ला रही हैं ऊपर से, जाकि वो अपर एरियाज़ को इरोड करते हैं, वहाँ से एलुवियल सॉइल आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहा है, काफ़ी मिनरल्स आ रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो वो क्या हो रहा है कि वहाँ का जो प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल हो रहा है, फ्लड बेसिन भी बन रहा है, एलुवियल बेसिन भी उसका बन रहा है, वहाँ पे लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वहाँ का बढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशनल। ठीक है, हम इसमें एक फेज़ है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एओलियन डिपॉजिट एक होता है इसी के अंदर, एओलियन डिपॉजिट। आपका जो डेजर्ट होता है, तो डेजर्ट में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के थ्रू इरोड हो जाते हैं वहाँ से, और माउंटेन्स अपलैंड पे आ जाते हैं, और माउंटेन्स में जो गैप्स एंड ऑल होता है, गड्ढा होता है, तो उसको वो फिल कर जाता है। ठीक है, तो ये जो आता है और ऊपर में सेडिमेंट टाइप, क्ले टाइप आपका जो बना देता है माउंटेन को, तो ये भी काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगर इसी डिपोजिशनल लैंड प्लेन्स में अगर हम ग्लेशियर पे अगर आते हैं, तो ग्लेशियल जो है वो फ्लूवियो ग्लेशियल आपका सेडिमेंट्स लेके तो आता है, जो जिसमें क्ले एंड बोल्डर होता है। जिस जगह को ग्लेशियर आउटवॉश कर देती है वो जगह तो बंजर हो जाता है। ठीक है, पर जहाँ पे वो बोल्डर क्ले ले आती है वो भी काफ़ी हमारा मतलब एग्रीकल्चर ही बोले तो वो वहाँ पे भी वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल हो जाता है। सॉइल मतलब वहाँ का जो क्ले टाइप सॉइल हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशनल में हो गया। हाँ, एओलियन डिपॉजिट में जो वो फाइन पार्टिकल्स जो आता है उसको हम कहते हैं लुइस, LOESS। यही वो चीज़ है, ये करके दिखाओ। ठीक है, तो डिपोजिशनल ये हुआ क्या, तो डिपोजिशनल आप समझ गए। अब हम पढ़ाएंगे इरोजनल। डिपोजिशनल का दो एग्जाम्पल हम दे देंगे, चलिए दे देते हैं। नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट, गैंगेटिक प्लेन, एक और देते हैं वांगबो ऑफ चाइना। आप गैंगेटिक प्लेन में ही देख लो कितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। सबसे ज़्यादा राइस एंड जूट इसी के हेल्प से होता है। अब हम पढ़ेंगे इरोजनल प्लेन्स। तो इरोजनल, इसको हम लोग पेनी प्लेन्स भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेन्यूडेशन होता है। क्या कहेंगे इसको?
पेनी प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 100% इम्पॉर्टेंट है ये पेनी प्लेन्स। ठीक है, मेनली आपको नहीं बोलेगा कि इरोजनल प्लेन्स क्या होता है, फिर बोल सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और या डिफरेंशिएट बिटवीन दिस प्लेन और दिस टाइप ऑफ ये, और एलोबोरेट अबाउट द पेनी प्लेन, और हमें उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। इरोजनल जो प्लेन हो जाता है वो हम लोग को वहाँ इरोजन कैसे वहाँ कम से कम हो जाके हम लोग का जो सेडिमेंट्स वो आउटवॉश ना हो जाए। ठीक है, तो पेनी प्लेन्स, तो पेनी प्लेन्स हमारा किस जगह को बोलते हैं, इरोजनल प्लेन्स जो होता है हमारा, जैसे मान के चलिए कोई लैंड प्लेन है, नॉर्मल प्लेन है, वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे आ रही है वो या विंड हो गया सेमी एरिड एरिड रीजन में, जो कि वहाँ से मतलब वहाँ का जितना भी पानी जो है नदी आती है इरोड कर ले रही है, सॉइल इरोजन हो जा रहा है, जिसके कारण वो जो हमारा प्लेन है वो डेन्यूड हो जा रहा है, डेन्यूडेशन प्रोसेस वहाँ पे हो जा रहा है। उस डेन्यूडेशनल लैंडफॉर्म को हम लोग पेनी प्लेन भी कहेंगे। ठीक है, हम अगर सेमी एरिड एरिड रीजन में आएंगे तो डेजर्ट से जितना भी विंड जाता है वो आपका डस्ट पार्टिकल्स और सबको है वो उड़ा के ले जाता है। तो वहाँ पे माउंटेन्स स्टोन टाइप का ही डेजर्ट बचता है, जिसे हम कहेंगे रेग, REG। किसे कहेंगे, डेजर्ट सेमी एरिड एरिया में मान के हम चल रहे हैं कि विंड जो है वो सारा बालू उड़ा के ले गया, तो बचा क्या, माउंटेन्स, जो रॉकी माउंटेन्स है। तो स्टोनी माउंटेन्स जब बचता है, वो स्टोनी टाइप का अगर माउंटेन्स हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेग, REG, रेग। ठीक, REG, रेग कहेंगे। ठीक है, और आपका स्टोनी टाइप हो गया। अब मैकेनिकल वेदरिंग होता है फिर से वो डेजर्टिंग एरिया में, जिसके कारण जो क्या होता है वो पहाड़ वो आपका जो माउंटेन्स है वो फिर वॉर्म उसको बनाया जाता है, तो उसे हम कहने लगते हैं पेडी प्लेन्स। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये रॉक हो गया, आ रहा है, वेदरिंग हो रहा है, फिर ये बन गया एक माउंटेन, तो इसे हम पेनी प्लेन्स कहेंगे। बट इसी में इरोड हो के, ठीक है, फॉर्मेशन में तब भी अगर कोई स्टोनी टाइप का बचता है तो हम उसे कहते हैं इंसेलबर्ग, INSELBERG। ठीक है, इंसेलबर्ग। ठीक है, इस फॉर्मेशन के बाद भी जो स्टोनी टाइप्स के बच जाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, और मान के चलिए ये अभी यहाँ पे है, अगर ये फिर डेन्यूडेशन होकर ये हट जाएगा तो इसे भी हम कहेंगे इंसेलबर्ग। एक मेसर्स एंड बर्ड्स करके आता है हमारा, आई थिंक सो प्लेट्यूज में। ठीक है, प्लेट्यूज में आता है हमारा मेसर्स एंड बर्ड्स। जो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज में आता था, हम आपको उस टाइम बताना भूल गए, अभी हम बस बता दे रहे, लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखे होंगे हॉलीवुड मूवी में ही हम आज तक देखे हैं, क्योंकि बॉलीवुड तो प्यार इश्क मोहब्बत से आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मतलब वरुण धवन का कंपैरिजन सब जानता है, वो दिलवाले को किस मूवी से कंपेयर कर जाता है। तो मेसर्स जो एंड बर्ड्स जो होता है, मेसर्स और बर्ड्स, ठीक है, तो हम देखते हैं कि काफ़ी जगह जो प्लेट्यूक्स होते हैं, हम आपको यूएस के बारे में अगर बताएं तो मतलब एकदम से ऐसे कर के अपलैंड्स होते हैं। इससे इतने बड़े अपलैंड्स को अगर ये माइल्स एंड माइल्स अवे तक रहेगा तो इसे हम कहेंगे मेसर्स, और यही जो जस्ट एज लाइक ऐसा रहेगा तो इसे हम कहते हैं बट्स, BUTTES। ठीक है, तो पेनी प्लेन्स आपका रेग समझ में आपको आ गया, पेडी प्लेन्स इंसेलबर्ग समझ में आ गया, इरोजनल लैंडफॉर्म आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है। तो एक चीज़ और जो हम छोड़ दिए, शायद मे बी हम वीडियो में बताए हों बट अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, अबाउट टिल एंड ड्रिफ्ट प्लेन, हमको नहीं लगता है कि हम बताए होंगे। तो टिल और ड्रिफ्ट प्लेन किससे कहते हैं, जो क्ले और आप याद है डिपोजिशनल में अभी हम आपको ग्लेशियर पे लेके गए थे, तो वो जो क्ले और बोल्डर लेके आ जाता है आपका ग्लेशियर, तो जो आपका प्लेन्स के ऊपर, तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो प्लेन बनता है उसे हम टिल या ड्रिफ्ट प्लेन कहते हैं, टिल या ड्रिफ्ट प्लेन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स पढ़ाई करी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो आज हमारा पार्ट 3 और ज्योमॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम जल्दी ही वीडियो एक और आ जाएगी जिसमें वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक हम पढ़ेंगे। सो आई होप यू रियली लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे दिखाएं ताकि लोगों के अंदर नॉलेज बढ़े, अपार बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
मैं रणवीर सिंह आप सभी से अलविदा कहता हूँ। जय हिंद।